आप एक काम करो, अपने लास्ट 6 मंथ्स की सैलरी याद करो या लास्ट 6 मंथ की सैलरी लिख लो, जो भी सैलरी आपकी हो। अब ऑनेस्टली बताओ उनमें से कितना पैसा आज अभी तुम्हारे पास में है। 6 महीने की सैलरी फॉर एग्जांपल 1 लाख आपकी इनकम है तो 6 लाख हुआ, तो 6 लाख में आज कितना पैसा आपके पास में है। अगर आंसर है कुछ नहीं, पता नहीं चल रहा है, तो दिक्कत तुम्हारी इनकम नहीं है भाई, दिक्कत है तुम्हारा पैसा बिना सिस्टम के और तुम्हारी बिना परमिशन के बाहर जा रहा है। और सबसे डेंजरस बात क्या है मैं आपको बताऊं, मिडिल क्लास को लगता है कि उनकी प्रॉब्लम लो इनकम है, पर लो इनकम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है मनी मैनेजमेंट। और मनी मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से कुछ लोगों को 40,000 सैलरी में भी एसेट बना लेते हैं और कुछ लोग 2 लाख की सैलरी में भी ब्रोक होते हैं, एसेट नहीं बना पाते हैं। आज मैं तुम्हें एक फॉर्मूला दिखाने वाला हूं जो रिच लोग साइलेंटली फॉलो करते हैं। दोस्तों ये चीज जो है ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इनकम अर्न करना और इनकम को खर्च करना और मनी को मैनेजमेंट करना, ये तीनों अलग चीज है। तो आपकी एक्टिव इनकम क्या है, ये एक्टिव इनकम के बारे में है, और आपकी पैसिव इनकम क्या है, तो पैसिव इनकम को कैसे क्रिएट करना है, और मनी आपके लिए कैसा मनी अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि मनी को अट्रैक्ट करने के लिए स्पीड चाहिए, लव चाहिए, और आपके गोल के साथ मनी अलाइन होनी चाहिए। तो चलिए आज ये सीखते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जिससे कि आप कम सैलरी में भी आप करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ये 25-50-10 का फॉर्मूला है, ये सिर्फ नंबर नहीं, ये फाइनेंशियल सर्वाइवल का एक ब्लूप्रिंट है। और ये पूरा वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि 25, 50, 15 और 10 कैसे हमको डिवाइड करना है और कहाँ डिवाइड करना है और कब डिवाइड करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं, फिर हम कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में आज के डेट में BBA चल रहा है, BSc चल रहा है, BCom चल रहा है, पर कहीं पे भी किसी भी करिकुलम के अंदर ये नहीं दिखाया गया है कि यहाँ से मैं पास आउट तो कर लूंगा ग्रेजुएशन, और पास आउट करने के बाद जब मैं अर्निंग करूंगा तो मेरे को मनी मैनेजमेंट कैसा करना है, ये आजकल किसी कॉलेज ने सिखाया नहीं है। आज मैं आपको एक पावरफुल सिस्टम बताने वाला हूं। इस पावरफुल सिस्टम में 25, 50 और 15 और 10, बस इसको याद रखिएगा आप, क्योंकि आपकी जो एक्टिव इनकम है ना, एक्टिव इनकम में से ही इसको हमारा बचाना है। और ये जब आप बचाना शुरू करेंगे ना, तब एक स्टेज पे आके आपके पैसिव इनकम स्टार्ट होगी। देखिए ये इसका बड़ा, मैं एक्टिव और पैसिव का बड़ा ये आपको एक उदाहरण देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपने आम का बीज लगाया अपने गार्डन में, आप छोटे थे, पिताजी ने आम का बीज लगाया गार्डन में, आम का बगीचा लगाया। अब आम के बगीचे में बीज तो आज लगाया, लेकिन आज का फल नहीं देने वाला है। ये फल देगा 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में, लेकिन इसके बाद जब ये फल देना शुरू करेगा ना, तो समझो पीढ़ी दर फल देगा। एक पीढ़ी ने 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत बड़ी होती है। ऐसे ही हमारी एक्टिव इनकम से हमें कुछ बीज बोने हैं, और ये बीज आपको लॉन्ग टर्म में जाके आपके पैसिव इनकम को क्रिएट करते हैं। पर ये कब करते हैं, अगर आपने 25 या 30 के साल में ये बीज आपने बोया है, तो आप जब रिटायर होंगे 55 में या 60 में, तो आपकी जो प्रेजेंट इनकम है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इनकम 50,000 है, तो आपको उस समय ये 2 लाख रुपए हर महीने पैसिव इनकम क्रिएट करेगा, अगर ये मेरे सिस्टम को फॉलो किया तो। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये पूरा फाइनेंशियल लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकता है। सबसे पहले हम 50% की बात करते हैं। देखिए 50% में क्या आता है, ये 50% का मतलब है कि ये एसेंशियल में आता है, एसेंशियल नेसेसरी एक्सपेंसेस, मतलब घर का रेंट, बिजली, राशन, स्कूल की फीस, इंटरनेट का खर्चा, आपका ट्रैवलिंग का खर्चा, और बाकी अब छोटे मोटे किराने के बिल हो गए, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, ये सब चीज़ें जो है आपका ये 50% एक्सपेंस में आता है। लेकिन प्रॉब्लम सिटी में नहीं है, प्रॉब्लम लाइफस्टाइल में नहीं है, प्रॉब्लम है सैलरी बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। पहले 300 का शूज इनफ था, लेकिन आज जो है जैसे इनकम बढ़ गई तो हमने हमारी लाइफस्टाइल को चेंज किया। लाइफस्टाइल जब चेंज करते हैं ना, लाइफस्टाइल को कब चेंज करना है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल को कब चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम 50,000 है, अब जब आपकी इनकम 1.5 लाख होगी ना, तो आपकी लाइफस्टाइल में 20% ही चेंज करना है। आपकी इनकम कितनी बढ़ी, 200 टाइम्स, 50 की सीधे 1.5 लाख हो गई है, 100 टाइम्स से 200 टाइम्स बढ़ गई है। अब जब 200 टाइम्स बढ़ गई तो लाइफस्टाइल में ओनली 20%, मैक्स 30% चेंज करना है। फॉर एग्जांपल कि उस समय जब आपकी इनकम थी तो आप 500 रुपए के जूते पहनते थे, तो अब जो है मैक्सिमम आपको जो है ना 700 रुपए, 800 रुपए से ज्यादा शूज पे, एक एग्जाम्पल बताओ, शूज पे खर्च नहीं करना चाहिए आपको। लेकिन होता क्या है, जैसे इनकम हमारी बढ़ती है, हम अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस भी 200 गुना बढ़ा लेते हैं। तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि उस समय हम फॉरेन ट्रैवल नहीं करते। जैसे 1.5 लाख हो गया तो फॉरेन ट्रैवल भी स्टार्ट कर देते हैं, चलो यार फॉरेन
वेकेशन में फॉरेन होके आए या वेकेशन में कहीं इंडिया में होके आए, लेकिन थोड़ा लग्जरी होटल में रुकेंगे, प्लेन से जाएंगे, प्लेन से आएंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। पहले लोकल ट्रैवल हम लोग बस में कर लेते थे, लोकल ट्रेन में कर लेते थे, अब क्या करते हैं सीधा ओला उबर बुक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लाइफस्टाइल के अंदर हमारे को थोड़ा सा ब्रेक देना है हमारे को। तो रिच लोग एक चीज समझते हैं कि स्टेटस दिखाने की कोई जल्दी नहीं है, और स्टेटस कभी भी दिखाना नहीं चाहिए। स्टेटस दिखाने से कभी कोई रिच नहीं बनता है। और इसका क्लासिक एग्जांपल अगर आपको देखना है, बॉम्बे के अंदर करोड़पति लोग भी कई बार जो है, क्योंकि बॉम्बे में अगर आप बोरीवली या कांदिवली साइड रह रहे हो तो ट्रेन से अगर आप नरीमन पॉइंट जाएंगे 3 घंटा लगता है, तो कई करोड़पति लोग लोकल ट्रेन से जाते हैं। तो फ्रीडम आपको क्या करता है, फ्रीडम अगर रिच बन रहे हो तो फ्रीडम ही मिलता है, और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको रिच बनने की राह पे चलना पड़ेगा। फ्रीडम से ही रिच बनते हैं। अगर फ्रीडम नहीं है, बंधन में हो, 9 से 5 के जॉब में हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब 50% तो वहां पर खर्च हो गया, अब बाकी बचा 25%। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 25% फॉर ग्रोथ। ये आपके ग्रोथ के लिए है। ग्रोथ क्या होती है, ये सेक्शन है जो पुअर और रिच मेंटेलिटी में डिफरेंशिएट करता है। मिडिल क्लास क्या करता है, जो बचा हुआ है वो इन्वेस्ट करेगा, और रिच माइंडसेट क्या बोलता है, पहले इन्वेस्ट करो और बाकी बाद में। 1 लाख का एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख में से अपने 50% तो खर्च कर दिया अपने एसेंशियल कमोडिटी पे या नेसेसरी एक्सपेंसेस पे अपना खर्च कर दिया, अब बचा 25%। तो यहाँ पर खेल शुरू होता है। अब जो रिच माइंडसेट क्या करता है, ये 25% को बचा के रखता है और इसको इन्वेस्टमेंट करता है। कहां पर इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्क उठाता है, क्योंकि अगर आपका होराइजन बड़ा है, देखिए यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत फर्क है। मिडिल क्लास क्या करता है, इसको सेविंग में लगा देता है, तो सेविंग आपके इन्फ्लेशन को मैच नहीं कर पाती है, क्योंकि सेविंग के अंदर हमें आज के दिन में 6% 7% मिलता है। लेकिन रिच मेंटेलिटी वाला क्या करता है, जिसको आगे कॉर्पस करोड़ों का चाहिए, वो क्या करता है, इस पैसे को ऐसी जगह लगाता है, वो समझता है ये पैसा अब मेरा एम्प्लॉय है, अब मेरे लिए आगे काम करेगा। इसको इस प्रकार से समझिए कि आपका बच्चा है, अब बच्चे के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। आज का बच्चा को पढ़ाओ लिखाओ, उसके बाद माँ बाप को देगा कि नहीं देगा, वो ऐसा नहीं है कि देता है, पर कभी क्वेश्चन मार्क भी होता है। पर चलिए अपन ये समझते हैं कि बच्चा है, अच्छा हमने उसको बड़ा किया है तो हमको डेफिनेटली पैसा देगा। तो ये 25% आप अपने बच्चे पे खर्च कर रहे हो। मान के रखो आपका बच्चा आज 1 साल का है, आपने अपना 25,000 रुपए 1 साल के बच्चे पे लगाया। अब ये 1 साल के बच्चे पे लगाया, तो अब क्या, जब बच्चे पे आप पैसा लगा रहे हो तो क्या उसको स्कूल में 10th में आया तब निकाल दोगे? आप जस्ट इमेजिन करो, आप निकाल दोगे क्या? यही आप सोच कर रखो, 25,000 आपने लगाया, हर महीने उस पर खर्चा 25,000, 10th में हो सकता है 25 का 50 भी खर्चा हो सकता है, लेकिन मैं 25 ही पकड़ के चल रहा हूँ। नहीं भैया अब तो हो गया, बहुत हो गया, तो निकल जा। तो क्या पैसा रिटर्न आएगा? बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा कॉलेज तक, उसके बाद जाके बच्चा कमाना शुरू करेगा। तो आप समझिए कि 1 साल से लेकर 25 साल की जर्नी है, उसके बाद बच्चा कमाना शुरू करता है। तो यही जर्नी, यही 25 साल 25% की जर्नी जो रिच माइंडसेट वाला क्या करता है, इसको लगा देता है सब बच्चा समझ के, और 25 साल के बाद में यही जो 25% आपने बचाया ना, ये आपको 100% रिटर्न आपको देता है। आपको यहां से पैसिव इनकम स्टार्ट होती है। तो ये पैसा कहां लगाता है, ये पैसा लगाता है भाई म्यूचुअल फंड में, ये पैसा लगाता है इंडेक्स फंड में, ये पैसा लगाता है वो कुछ अपने स्किल्स को अपग्रेड करने में। तो ये पैसा जो 25% आप लगाते हो, वो ऐसे जगह लगाओ। अब 25% 25,000 बचा दो, आपका जो भी इनकम है आपकी, तो 25% में एटलीस्ट 20% पैसा आपको म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में लगाना है। वो भी आपका होराइजन होना चाहिए 15 से 20 साल का, उसके नीचे नहीं। कुछ भी इमरजेंसी है, इस फंड को टच नहीं करना है। ये फंड आपका रिटायरमेंट के लिए, जैसे कि हमारे रिटायरमेंट के लिए पीपीएफ सीपीएफ करता है, कंट्रीब्यूटिव प्रोविडेंट फंड करता है, उसी प्रकार से आपको ये निकाल के अलग ही रख देना आपको, क्योंकि आने वाले समय में पेंशन गवर्नमेंट देने वाली नहीं है। हमको ये हमारा सेविंग से हमारा घर खर्च चलाना पड़ेगा, हमारा रिटायरमेंट फंड भी इसी से आएगा, और हमारा इमरजेंसी फंड भी बाद में इसी से निकलेगा। तो अब आप समझ गए कि जो पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट, जो रिच वाला है, अब क्या करना है, आपने 25% लगा दिया, अब मैंने 20% वहां बोला, 5% आपको अपनी ग्रोथ पे लगाना है, स्किल्स को अपग्रेड करना है। क्योंकि आपकी जो एक्टिव इनकम है, एक्टिव इनकम हर 5 साल में आपकी 2x होनी चाहिए। अगर 1 लाख की इनकम है तो 5 साल के बाद आपकी 2 लाख की इनकम मिनिमम आपकी होनी चाहिए। उस पर आपको वर्क करना है, उसके ऊपर आपको स्किल्स पे काम करना है, अपने आप पे काम करना है, अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना है, अपने पर्सोना पे काम करना है। अब आप इसको एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए कि अगर आपने 20,000 रुपए लगाया, ठीक है, 20,000 रुपए आपने अगर अगले 20 साल तक लगाया, हर महीना लगाया, तो कितनी इनकम होगी आपको अंदाजा है? आप मेरे को कैलकुलेट करके बता सकते हैं कितनी इनकम होगी? आप मेरे को कोई भी कमेंट करके बता सकता है कितनी इनकम होगी अगर आपने 20,000 रुपए SIP में लगाए आपने
तो कितनी इनकम आपकी होगी आपकी 20 साल के बाद में? 20,000 रुपये पर मंथ फॉर 20 ईयर्स। और आपको मोटा अगर आपने लंबा करा हुआ है तो मैं जस्ट एजुकेशन पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, तो एक अंदाजा लगाइए कितनी इनकम होगी इसके अंदर। दोस्तों अगर ये 20,000 रुपये आपने अगले 20 साल तक लगाए, सिंपल है, अगर 20 साल तक लगाएंगे लगभग मोटा 15% के आसपास हम लोग को इनकम मिल सकती है म्यूचुअल फंड के अंदर, इंडेक्स फंड के अंदर अपनों को। तो ये अमाउंट हो जाता है तकरीबन आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 48 लाख रुपए होता है, और आपका 20 साल के बाद जो कॉर्पस हो जाता है मोटा मोटा 3 करोड़ के आसपास हो जाता है। 3 करोड़, और आपकी एज 30 है तो आपने 20 में लगाया, मैं बोलता हूं 5 साल और एक्सटेंड कर लीजिए, 55 तक कर लीजिए इसको आप। और 55 तक अगर आपने इसको कर लिया तो आपको अंदाजा कितना पैसा हो जाएगा? 55 तक अगर आपने इसको कर लिया तो कितना पैसा होगा? आपको अंदाजा है कि 5 साल और आपने खींच लिया, 5 साल और आपने अगर थोड़ा वेट करके पेशेंस करके डाल दिया पैसा, तो भाई ये अमाउंट हो जाएगा मोटा मोटा 6 करोड़ रुपए। सोचिए 5 साल, इस 5 साल में आप क्या कर रहे हैं एक्स्ट्रा? अगर हर महीने 20,000 लगा रहे हैं ना, 2,40,000, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 12 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, लेकिन आपको उसके अगेंस्ट में रिटर्न कितना मिल रहा है? आपको 3 करोड़ का और एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, मोटा मोटा 6 करोड़, 6.25 करोड़ के आसपास आपको मिलेगा। इसको एकदम फोकस के साथ में, डेडिकेट के साथ में, इसको एक कमिटमेंट के साथ में एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप इसको जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें ना, लॉन्ग टर्म का बच्चे का इन्वेस्टमेंट करिए कि अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या बच्चों को स्कूल से बाहर निकालेंगे? बस यही समझिएगा, जब भी पैसा निकालने की जरूरत पड़े, क्या मैं इस बच्चों को स्कूल से बाहर निकालूंगा? क्या मैं कॉलेज में उसको बाहर निकाल दूंगा? नहीं निकालूंगा। तो ऐसे पैसों को किसी भी स्थिति में टच नहीं करना है आपको। तो ये पैसा आपको जाके 25 साल के बाद में रिटर्न देना शुरू कर देगा। फिर अब वहां आता है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आता है भैया लास्ट वाला 15% स्टेबिलिटी। ये बोरिंग लगता है बट ये लाइफ सेवर है दोस्तों। ये 15% बहुत बोरिंग लगता है पर लाइफ सेवर है। जो भी इनकम है इसको बोलते हैं कंटीजेंसी फंड या इमरजेंसी फंड, क्योंकि लाइफ जो है अनप्रिडिक्टेबल है। कभी भी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, जॉब जा सकता है, फैमिली प्रॉब्लम आ सकती है, बिजनेस स्लो डाउन हो सकता है, इकोनॉमी में स्लो डाउन हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। तो ये वाला फंड हमारे को मिनिमम 15%, यानी मिनिमम आपकी जो भी इनकम है, जो भी सालाना इनकम है, आपकी सालाना इनकम फॉर एग्जांपल आपकी 12 लाख रुपए है, तो 12 लाख का 15% आप पकड़ लीजिए। आप 15% जो है कम से कम 12 लाख का 15% कितना होगा? 2 लाख के आसपास होगा। 10% 1,20,000 होता है, ऐसे 2 लाख। तो ये 2 लाख इनकम जो है ना, कम से कम 2 लाख, और अगर ज्यादा कर सकते हैं 3 से 6 महीने का, ताकि आपका एक्सपेंसेस मीट आउट हो सके, क्योंकि आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 का है, तो आपको 2 लाख आए तो एटलीस्ट 4 महीने का एक्सपेंस आपका चल जाएगा। रिच लोग पहले प्रोटेक्शन का भी कर लेते हैं, तो यहां पर वो लोग प्रोटेक्शन कैसे करते हैं? देखिए, एक तो आपकी एक्टिव इनकम हो गई, एक आपके पैसिव इनकम क्रिएशन के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। अब एक्टिव और पैसिव इनकम को बढ़ाने का बहुत सारे तरीके हैं। एक्टिव इनकम को बढ़ा सकते हैं, पैसिव इनकम को बढ़ा सकते हैं। अब जो लास्ट वाला एक रहता है हमारा 10% का रिवॉर्ड का रहता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है 10% रिवॉर्ड। यस, एंजॉय भी करना है, तो आपका 10% लाइफ में सिर्फ सेविंग के लिए नहीं होना चाहिए। लाइफ के अंदर कुछ हमारे को एंटरटेनमेंट चाहिए। आप ट्रैवल के लिए अपना फैमिली बजट अलग से निकाल लीजिए, फैमिली के साथ स्पेंड करने का निकाल लीजिए, खाने पीने का निकाल, जो भी आपके रिक्रिएशन के एक्सपेंसेस है उसको यहाँ से आपको निकालना है। सो रिवॉर्ड को कभी भी ओवर स्पेंडिंग में नहीं लाना है ना। रिवॉर्ड को, वो जो 10% का बजट है, अगर है 10,000 महीने का, तो साल का बजट आपका 1 लाख का हो गया, तो 1 लाख के अंदर ही आपको वैकेशन की प्लानिंग करनी है। 1 लाख के अंदर ही आपका एक खर्चा चलना चाहिए। लेकिन कई बार ये प्लस माइनस हो जाता है, तो आपको दूसरी जगह आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या होता है, कई बार हम लोग बहुत सारी चीजें जो है सडनली टेम्पटेशन में परचेस कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन ये डोपामिन जब रिलीज होता है तो ये आपको परमानेंट फाइनेंशियल प्रेशर दे देता है। ऑनलाइन फट परचेस कर लिया, क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेस कर लिया, जीपे के थ्रू परचेस कर लिया। जीपे तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन क्या होता है, जब भी आप परचेसिंग करो या फूड करो, या फूड ऑर्डर करो, या आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो या बड़े मॉल के अंदर जा रहे हो, क्रेडिट कार्ड को, जीपे को किसी को यूज नहीं करना जहां फील नहीं हो। जहां फील कहां करना है? जहां करेंसी, बिल्कुल नोट, आपके पर्स से जैसे नोट जाएंगे ना, आप जैसे आपने पर्स निकाला, पर्स निकाल के जब नोट जाएंगे ना आपके, जैसे मैं तो हमेशा पर्स में नोट रखता ही हूँ, ये देखिए इस प्रकार से नोट रखता हूं मैं। अब जैसे नोट मैंने एक एक गिन के दिए हुए ये, तो मेरे को लगता है भाई 1000 जा रहे 2, लेकिन यही मैं अगर क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करूंगा ना, तो मेरे को फीलिंग ही नहीं होती है, मालूम ही नहीं चलता है कितने पैसा खर्च हो गए। फिर बिल आता हो, वाह 40,000 का बिल, 35,000 का बिल, मालूम नहीं दाड़ा। अच्छा ये भी ले भैया, ये कुर्ता भी ले ले, अच्छा भैया ये दुपट्टा भी ले लो, तो दुपट्टा तो सस्ता आता है, वो जींस भी ले लो, अच्छा ये टी शर्ट भी ले लो, ये शर्ट भी ले लो, ये टाई भी ले लो।
फिर निकलते निकलते अरे वो परफ्यूम वाला, और परफ्यूम तो लेना है मेरे को, बहुत अच्छा वाला परफ्यूम लेना है बिल्कुल एकदम। वो कौन से ब्रांड का परफ्यूम आता है मेरे को मालूम भी नहीं है, मैं तो ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। तो डेनियर का मालूम, पता नहीं कौन कौन सा आता है, बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम आते हैं, तो भाई वो परफ्यूम भी लेना है। अब यहाँ पर जो है ना पूरा खेल बिगड़ जाता है। तो यहाँ आपको कंट्रोल करना है, क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी में यूज करना है, जीपे इमरजेंसी में यूज करना है। ये दोनों चीज आप अगर कंट्रोल में रखेंगे तो लाइफ में कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आदमी मरता है जीपे, मैं देखता हूँ कि पान की दुकान में 5 रुपए का जीपे, 10 रुपए, अरे 5 रुपए 10 रुपए आज भी हमारी करेंसी की वैल्यू है। ये सबको हमको दिया है गवर्नमेंट ने या भारत सरकार ने या ग्लोबल जो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है वो फैसिलिटी के लिए दिया हुआ है। इसको फैसिलिटी को, और ये क्या, ये ट्रैप है। देखिए इसको ट्रैप समझिए आप। ये क्रेडिट कार्ड और जीपे है ना, ट्रैप है, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। अब ये कहां से ट्रैप आता है? आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, जीपे से खट से मार दिया, वो जूता पसंद आया 4000 का, अच्छा वो शर्ट की एडवर्टाइजमेंट आई या कोई टी शर्ट की एडवर्टाइजमेंट आपने मार दिया, आपने को खाने की एड देखी मार दिया, आपने टीवी की एड देखी मार दिया। ये मत आओ उस ट्रैप में, पैसा नहीं है मत खरीदो। अच्छा उस पे भी ऑफर आता है, अगर आपने ईएमआई पे करा तो 10% का डिस्काउंट। अरे भाई ईएमआई कितना है जरा देखो ना, 1.5% मंथली। आप ईएमआई पागल हो जाओगे यानी। यहां पर जो है ना सब लोग ट्रैप में आते। क्यों क्रेडिट कार्ड वाले एडवर्टाइजमेंट करते, क्यों पीछे पड़े, क्रेडिट कार्ड ले लो क्रेडिट कार्ड ले लो, तो मत आओ ट्रैप में। जीपे भी आप रखो, जीपे को आप इमरजेंसी फंड में रखो कि पर्स भूल गया तो जीपे को यूज करो। सो दोस्तों ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस था, एक एजुकेशन का। और दूसरा दोस्तों आपको क्या काम करना है, आपको अपने ऊपर बहुत काम करना है। अपनी कभी भी एक इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होना, कम से कम 3 इनकम को करना है। और ये एक और आप देख लीजिए, ये सब चीजें आपकी जो एक्टिव इनकम है ना, आप अगर ओनली मेंबर है तो ये इनकम को भी आपको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए तो आपके घर वालों को ये इनकम लाइफ लॉन्ग कैसे मिलती रहेगी, इसके लिए एक टर्म प्लान आपको लेना ही लेना है, जिससे कि आपकी एक्टिव इनकम का प्रोटेक्शन होता रहेगा और ये एक्टिव इनकम कंटिन्यू आपकी फैमिली को मिलती रहेगी। वो कितना लेना है, क्या लेना है, मैं अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। दूसरा, एक मेडिकल इंश्योरेंस। ये मेडिकल इतना बड़ा फील्ड है कि इसका कोई अंदाजा नहीं है। हमारा पूरा बॉडी केमिकल का है, कब क्या हो जाएगा, और ये हमारी पूरी सेविंग को डेंट लगा देता है। तो जो इमरजेंसी फंड 15% नहीं है, 150% घुस जाता है। जब आदमी बीमार पड़ता है मालूम नहीं चलता है, कब क्या बीमार पड़ जाएगा मालूम नहीं चलता, कब क्या हो जाएगा कुछ मालूम नहीं चलता, पूरा अनप्रेडिक्टेबल है। आप अगर पेपर न्यूज़पेपर सुबह उठा के देखेंगे, इसका एक्सीडेंट हो गया, उसका हो गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, वो हॉस्पिटल में है, उसका 10 लाख का बिल आ गया। अभी एक मेरा फ्रेंड ही था, सडनली ऑफिस में बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया। भाई साहब को बाईपास सर्जरी भी करते करते 14 लाख का बिल आ गया। नहीं मालूम चलता क्या बॉडी के अंदर कब क्या हो जाए। तो एक टर्म प्लान आपके फैमिली इनकम प्रोटेक्शन के लिए वो होना चाहिए, और हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए आपके मेडिकल एक्सपेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे कि आपकी सेविंग प्रोटेक्ट हो सके। और तीसरा क्रिएशन का तो मैंने आपको बता ही दिया, म्यूचुअल फंड का। सो दोस्तों ये आप करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें तो करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। लर्निंग बंद अर्निंग बंद, तो लर्निंग भी करनी है और लर्निंग जबरदस्त करनी है। एवरेज लर्निंग करोगे तो एवरेज पाओगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्निंग करोगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाओगे। मेरी बात आपको क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो दोस्तों मेरे को बड़ा दुख होता है अगर आप बढ़ोगे नहीं। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जो भी देख रहे हैं भाई इसको, वो अपनी लाइफ के अंदर तरक्की कर रहे, उन्नति कर रहे, कुछ भी उनको चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा। लेकिन अपने पे काम करना मत भूलना, अपने पे काम करना मत भूलना। बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आप अपने पे काम नहीं करोगे, अपने को, आप एवरेज बनने के लिए नहीं आए उस दुनिया में, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आप में सब पावर है। उस पावर को जानना है, समझना है, कॉन्शियस अवेयरनेस करनी है और आगे बढ़ना है। आपकी तरक्की करनी है, फैमिली की तरक्की करनी है और समाज की तरक्की करनी है। कब होगा? जब आप आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। दोस्तों यही वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं। हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। क्या कमेंट करोगे? फ्रीडम इज माई बर्थ राइट। अब जब फ्रीडम लिखते हो, इज माई बर्थ राइट, आपके बहुत सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो सकता है, हेल्दी होगा तो हेल्थ का फ्रीडम खत्म हो जाएगा। तो फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, ये बिल्कुल आप लिखिएगा, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, और आपको अपने आप को बढ़ाना है। दोस्तों यहीं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद।